मजदूर किराएदार विकास पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष महेंद्र पासवान ने की प्रेस वार्ता। बताया जान माल व परिवार को खतरा है। उत्तर पूर्वी दिल्ली के करतार नगर तीसरा पुस्ता अपने कार्यालय पर मजदूर किराएदार विकास पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष महेंद्र पासवान ने एक प्रेस वार्ता की और बताया कि उनकी ज़मीन प्राणिका इकलेवा बदरपुर लोनी गाजियाबाद पर 400 गज ज़मीन अपने किराएदार साथियों के लिए ली थी। साथियों, जैसा कि आप लोगों को पता है, हम किराएदार आंदोलन चलाते हैं और काफ़ी किराएदार हमसे जुड़े हुए हैं। उन किराएदारों के लिए हमने कुछ ज़मीन ले रखी है यहीं ट्रोनिका सिटी बदरपुर के पास, बदरपुर मीरपुर के पास, और ज़मीन लिया है। लोगों को हम देते हैं, किराएदार जो साथी जुड़े हैं उनको हम देते हैं 25-25 गज ज़मीन। ऐसे हमने वहाँ पे 400 गज ज़मीन रजिस्ट्री करा रखी है। 200 गज की रजिस्ट्री है, 200 गज पैसे जा चुके हैं, रजिस्ट्री हुई नहीं है। 400 गज ज़मीन हमें किसान ने नाप दिया जब ट्रोनिका सिटी में, तो हम वहाँ पे जब जाके देखे तो वहाँ एक मुन्ना खान नाम का व्यक्ति, जो कभी हमारे साथ में यहाँ मीटिंगों में आया जाया करता था, मुन्ना खान, जावेद प्रधान और वहाँ का ही रहने वाला एक बाली और मुन्ना खान की पत्नी, ये सब मिलकर एक साजिश के तहत हमारी ज़मीन को, जो हमने किराएदारों के लिए ले रखा है, उसको हड़पने के लिए वहाँ के जो सिस्टम है, जो वहाँ के चौकी इंचार्ज हैं, उनसे मिली भगत करके और हमारी ज़मीनों को हड़पने चाह रहे हैं। परसों हम वहाँ गए थे अपनी साइड पे, तो हमें एक सूचना मिली कि वहाँ पे आप जाइएगा तो आपके साथ गलत हो सकता है। हमने पूछा कि क्या गलत हो सकता है, कि वहाँ पे जब जाओगे तो वहाँ आपके साथ झगड़ा करेगी मुन्ना खान की पत्नी और पुलिस के हवाले आपको कर देगी। मतलब बाकी चीज़ें पुलिस अपने आप संभालेगी। आपको पुलिस से पिटवाया जाएगा, आपको जान से मरवाया जाएगा, आपके इनकाउंटर भी हो सकता है, मतलब आपके साथ कुछ भी हो सकता है। और ख़ास तौर पे मुन्ना खान ने कहा था कि ये रिकॉर्ड करके पासवान को सुना देना। तो साथियों, मैंने इसको हल्के में नहीं लिया और कल हम अपनी साइड पे दोबारा गए। जब हमें किसी को पोजीशन देना था तो हम दोबारा गए वहाँ पे और जा करके किसी को मुझे 80 गज का पोजीशन देना था, अपने किराएदार ही हैं वो भी। 200 गज का जो एग्रीमेंट हुआ है उसके ऊपर जो पेमेंट गई है उसमें उनके सिग्नेचर उसका कुछ भी नहीं है वहाँ, उस जमीन पे वो कुछ नहीं है। मैंने उसे रखा था कि आप दिखा दिया करना, साइड दिखाने के लिए। लेकिन वहाँ क्योंकि मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र है, मुझे ये बात कहने में बड़ी तकलीफ होती है, लेकिन वहाँ मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र है, उसी का फायदा उठाते हुए वो जमीन हमारा हड़पना चाहता है। क्या उनके साथ आपका कोई विवाद रहा है? कुछ नहीं, कभी कोई विवाद नहीं रहा। जैसे पहले आपके साथ देखा जाता था, आज के टाइम में नहीं। मैं वही कह रहा हूँ मैडम, उसके मन में लालच आ गई। हमारा तो कोई झगड़ा भी नहीं हुआ कभी, ये तो इसी जमीन को लेकर के अब हो रही है। कोई एविडेंस है आपके पास जो आप उनको आरोप लगा रहे हैं? कुछ है एविडेंस धमकी का या किसी चीज का? नहीं, आपको कैसे आभास हुआ कि उन्होंने जान माल का बता रहे उन लोगों से खतरे? तो आप मुझे किसी ने सवाल किया, किसी ने मुझे फोन करके बताया कि सर आप मुझे, वो मेरे पास रिकॉर्डिंग है, जरूरत पड़ेगी तो सार्वजनिक भी कर देंगे, लेकिन फिलहाल हम आपको इतना ही बता सकते हैं कि वो मुन्ना खान ने खुद कहा था उस आदमी को कि फोन का रिकॉर्ड कर और पासवान को सुना देना। तो ये रिकॉर्ड है, वो अपने पास है, जरूरत पड़ेगी दिखा देंगे। क्या आप ये सारी जो आपके साथ जो घटनाएं घटी हैं, क्या आपके वहाँ के थाने को आपने कंप्लेंट दी है वहाँ पे? हाँ, मैं अभी दिखाया था ना, ये सब भेज चुका हूँ सबको। कुछ बाय हैंड दिया हूँ और कुछ जो है बाय डाक भेज रहा हूँ, भेज दिया हूँ, किसी का रहा नहीं, सबको भेज चुका हूँ। अच्छा, आपने जैसे बताया कि वहाँ पर जो कुछ पुलिसकर्मी भी हैं जो उसमें इन्वॉल्वेशन है उनका, आपको ऐसा लगता है? जी, राजू तिवारी वहाँ पे बहुत बड़ा पैसा लोगों को इस तरह से फंसा फूस के पैसा वसूली का काम कर रहा है। हम ये नहीं कहते कि सभी पुलिस वाले दोषी हैं, लेकिन एक जो वहाँ का चौकी इंचार्ज है, क्योंकि पहले हमारे साथ उसने, जब हमने 6 जून की कंप्लेन की थी इन्हीं चारों की, तो उस दिन हमारे सामने कई बार रिवॉल्वर रखा और कई बार वहाँ से हटाया। ऐसे ऐसे करके परेशान ऐसे कर रहा था सर पे और बार बार रिवॉल्वर रख देता था और मुझे बार बार कहता था कि नेता बनता है। हाँ, बहुत देर, कम से कम 2 घंटे मुझे वहाँ रखा। तो चौकी इंचार्ज आपने कोई खिलाफ कोई कंप्लेंट दी है? हाँ, कंप्लेंट दे रखी। मैंने बताया ना कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग चौकी इंचार्ज के खिलाफ, चौकी इंचार्ज के खिलाफ। तो उसमें क्या एक्शन हुआ? पहला कंप्लेन हमने इन चारों के खिलाफ दिया जो मारपीट हुई। दूसरा कंप्लेन, जब मारपीट वाला कंप्लेन सुनी गई, उसके बाद ये रिएक्शन दिया इसने, राजू तिवारी जी ने, जिस तरह हमारे साथ इंसाफ करवाने के बजाय
हमें धमकाने लगा कि तुझे डासना जेल भेज देंगे, तूने मुन्ना खान की पत्नी को लात मारी है। मैंने उनसे कहा कि भाई जब पूरे झुंड में थे ये, पूरे झुंड में थे ये, हमारे पर हमला हुआ, बैठे हुए, मैं अपने ऑफिस में बैठा हुआ था तब हमला हुआ, तो हमने कब इसको क्या किया। जावेद प्रधान, मुन्ना खान, उसकी पत्नी और कुछ लोग और वहाँ पे फोन फान करने लगे और वहाँ पे लोगों को जुटा लिया, क्योंकि मुझे पहले से ही पता था कि हमारे साथ बदतमीजी हो सकती है। मैं अपनी वाइफ को लेके गया था साइड पे, तो उन्होंने देखा कि ये तो पत्नी को लेके आ गए हैं, तो उनको मौका मिला नहीं झगड़ा करने का। हालांकि कोई बात नहीं, हम वहाँ से जब निकले और नपवा के जमीन जब हम निकले तो चौकी इंचार्ज, जो मीरपुर का चौकी इंचार्ज है राजू तिवारी, और एक अनुज करके सिपाही है, मुन्ना खान के घर से निकले। तो हमें वहां तो कोई दिक्कत नहीं हुई, हम वहां से आराम से आ गए। लेकिन जितनी बातें मुझे पूर्व सूचना के थ्रू पता था, सेम सिचुएशन वही हुआ। वहां पे जेसीबी लगा दिया गया कि भाई हम ये 200 गज अलग कर रहे हैं, इस तरह। मतलब कुल मिला के केवल झगड़ा नहीं हुआ, मेरी सूझबूझ की वजह से वहां हमने झगड़ा नहीं किया। लेकिन कल का जो सिचुएशन देखा, पुलिस जिस तरह से घात लगाए बैठी थी, वो हमारा और पुलिस का तो कोई झगड़ा है नहीं, ना ही हमारा मुन्ना खान या किसी और से झगड़ा था। लेकिन ये बेईमानी करने के चक्कर में, जमीन हड़पने के चक्कर में इन्होंने पूरी तरह से प्रशासन को अपने साथ रखकर, क्योंकि पूर्व सूचना हमारा सच हुआ कल, तो मुझे लगता है कि मेरे साथ अगर कोई घटना दुर्घटना हो गई तो उसका जिम्मेदार यही 4-5 लोग होंगे, जिसमें से एक मुन्ना खान है। क्या आपने अपनी तरफ से प्रशासन से कोई हेल्प मांगी? हाँ, मैं अभी बता देता हूँ। एक मुन्ना खान है, एक जावेद प्रधान है, एक बाली है उसी का चचेरे भाई में, और मुन्ना खान की पत्नी खुशबू करके हैं, वो हैं। और इनके साथ देने के लिए मुझे नहीं पता इन्होंने रिश्वत दी है कि जमीन में कोई हिस्सा बोल दिया है पुलिस वालों को। इसमें इन्वॉल्व हो गया है राजू तिवारी जी, जो चौकी इंचार्ज हैं। इन पांचों के 5 लोग मिल करके हमारी जमीन को, ये मान के हम चलते हैं, क्योंकि कल का जो सिचुएशन देखा मैंने, तो हम मान के चलते हैं कि ये पांचों ने कुछ न कुछ आपस में हिस्सेदारी बोल के और हमारी जमीन के ऊपर ये गंदी नजर रख रहे हैं। अगर मेरे साथ या मेरे परिवार के साथ कोई किसी तरह की घटना दुर्घटना हुई तो इसका जिम्मेदार मुन्ना खान, बदरपुर के जावेद प्रधान, बदरपुर के ही बाली और मुन्ना खान की पत्नी, और ये जो चौकी इंचार्ज है मीरपुर के, ये मीरपुर के चौकी इंचार्ज राजू तिवारी, ये 5 लोग इसके जिम्मेदार होंगे मेरे किसी भी तरह के घटना दुर्घटना होने पे। मैंने अभी ये आप लोग लाइव दिखा रहे हैं, ये हमने यहाँ के जो डीसीपी हैं हमारे क्षेत्र के, उनको दिया है लेटर, उस्मानपुर थाने को दिया है, सोनिया विहार थाने को दिया है, ये ट्रोनिका सिटी थाने को दिया है, ये एसएसपी गाजियाबाद को दिया है, ये मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के पास हमने दे दिया है। और मैं आप सभी चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूं कि मेरे साथ घटना दुर्घटना हो सकता है, क्योंकि हम देखते हैं यूपी पुलिस का मन कितना बढ़ा हुआ है। हम ये नहीं कहते कि सभी पुलिस वाले खराब हैं, या लोग गंदे लोग हैं जो समाज को गंदा करने में लगे हुए हैं। उसमें से एक राजू तिवारी जो चौकी इंचार्ज हैं, उनको क्या मतलब बनता है? हम तो फरियादी हैं। हमने तो जब 6 जून को हमारे साथ इन्होंने मारपीट की थी, जावेद प्रधान, बाली, मुन्ना खान और उसकी पत्नी ने, तब हमने शिकायत दी थी चौकी इंचार्ज को कि जी हमारे साथ ऐसे ऐसे इन्होंने कर दिया। और उस समय कोई झगड़े का कोई मतलब नहीं था, हम अपने ऑफिस में बैठे हुए थे। लेकिन राजू तिवारी जो चौकी इंचार्ज है, इन्होंने उनके ऊपर कार्रवाई करने के बजाय मुन्ना खान की पत्नी से फर्जी कंप्लेंट लिखवा करके कि भाई आपने उनको लात मारी, कपड़े फाड़ा, इस तरह की झूठी कंप्लेंट लिखवा करके मुझे ही दबाने का काम किया। हालांकि कोई बात नहीं, मैं उनकी बात को उस समय ज्यादा वो नहीं लिया और मैंने कहा चलो कार्रवाई हो जाना चाहिए इनके ऊपर। ये कार्रवाई क्या करेंगे, उल्टा ये भागीदार बन गए हैं, हमारी जमीन हड़पने में हिस्सेदार बन गया है चौकी इंचार्ज राजू तिवारी। इस बात की सूचना जो मेरे साथ उन्होंने किया था पिछले कंप्लेंट में, उसकी सूचना भी मैंने राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, ये केंद्रीय मानवाधिकार आयोग और उत्तर प्रदेश मानवाधिकार आयोग, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी और गृह मंत्री भारत सरकार अमित शाह जी को भी मैं दे चुका हूं कंप्लेन। और आज की भी चीजें हमने साफ साफ इन सभी को दोबारा रिपीट कर दिया है कि अगर मेरे साथ या मेरे परिवार के साथ कोई बात घटना या दुर्घटना होता है, कोई झूठे केस में फंसाने का काम करता है, तो इसके जिम्मेदार यही 5 लोग हैं। फिर से आपको बताऊं, मुन्ना खान की पत्नी खुशबू,
जावेद प्रधान जो बदरपुर मीरपुर में रहता है, बाली उसी का चचेरा भाई, और इनके साथ कुछ होंगे तो मुझे नहीं पता, इनका चेहरा मुझे, जो कि मेरे साथ हाथापाई भी कर चुके हैं। मुन्ना खान का वो दलाल किस्म के आदमी हैं और उनके ऊपर इस तरह के कई मामले कंप्लेन हैं। ये दलाल किस्म के आदमी हैं, वो दलाली करते हैं, जो देखते हैं थोड़ा कोई ज्यादा नहीं आ रहा साइड पे उसकी जमीन, ये आपकी जमीन क्यों हड़पना चाहते हैं? क्योंकि हम किराएदारों के लिए लिए हुए हैं। उनको लगता है कि महेंद्र पासवान के पास किराएदारों का फ्री का पैसा आ क्या गया। आपकी जमीन के साथ कोई छेड़छाड़ करी गई है? अभी 30-30 गज के 2 बाउंड्री कर रखी है उसने, हमारी जो गज वो है उस पे। सर वो कितनी जमीन और किसके नाम पे है अभी फिलहाल? 400 गज जमीन है, 200 गज की मेरे पास रजिस्ट्री है, मेरे ही नाम है, और अजीत हमारे हैं साथी, उनके नाम है, और 200 गज की रजिस्ट्री नहीं हुई, लेकिन किसान ने हमें 400 गज जमीन अलग नाप दिया है। अगर मान लीजिए किसान अगर इसमें इन्वॉल्व होगा तो अगली सूचना में हमको बताएंगे। जो 400 गज है वो उसका एक ही हाँ, ground एक है। ही जगह पे है वो जो सब। मुन्ना खान जो क्लेम कर रहा है, किस बात पे क्लेम कर रहा है, क्या कह रहा है वो? पहले ये बोलता है वो कि भाई आपके पास जिन्होंने पैसा जमा किया है 25%, उनका हम बाउंड्री करा रहे हैं। तो हमने उनसे कहा कि जिन्होंने हमें पैसा दिया उनको ले आओ सामने, बाउंड्री कराने के हम तो खुद नाप देंगे उनको। लेकिन किसी भी किराएदार को सामने नहीं लाता है, केवल ये प्रशासन की मिली भगत से सोचता है कि अब हमारी जमीन हो गई है। जो ये ये मुन्ना सब- खान तो आपके यहाँ ऑफिस में बैठते थे, मुन्ना खान शायद आपके पार्टनर थे। मैं पहले ही बोल चुका हूँ कि हमारे यहाँ आता था, वो जमीन दिखाने के लिए हमने वहाँ रख रखा था उसको, क्योंकि वो उसका घर वहीं है। हमने सोचा कि आड़े टेढ़े समय में कोई वहाँ जाएगा तो वो दिखा दिया करेगा इस जमीन। जमीन को लेते हुए या किसी भी तरह के जैसे आपने पेमेंट किया है, क्या उसका कोई लेन देन का कोई आपके पास सबूत है? हाँ, 200 गज की तो रजिस्ट्री है, तो जाहिर सी बात है किसान जब पैसा लिया तभी दूसरे नहीं 200 दिया। गज के लिए दूसरे 200 गज का भी जो एग्रीमेंट है किसान का, उस पे स्टैम्प पेपर के पीछे लिखा रहता है जो ऐसे उनका- कौन से डॉक्यूमेंट्स उनके पास जिसकी वो दावेदारी कर रहे हैं कि वो जमीन उनकी उनके पास कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं है। कंप्लेंट डाला वो दबा दो तो हम तुम्हें छोड़ देंगे। हमारे चैनल के माध्यम से चाहते हैं? हमारे चैनल के माध्यम से आप क्या कहना चाहते हैं? मैं यही कहना चाहता हूँ, देखिए हम एक जिम्मेदारी के ऊपर काम कर रहे हैं, हमें किसी के जमीन या किसी का पैसे पे बेईमानी नहीं करना चाहिए, क्योंकि जिन लोगों के लिए हम काम कर रहे हैं उन्हीं से हम आगे उम्मीद करते हैं कि हमारी सरकार बनवाएंगे, हमें सपोर्ट करेंगे, हमारा साथ देंगे। ऐसे में कोई अगर 4-6 दिन या 10 दिन या 2 महीना 4 महीना हमारे साथ रह के और हमारे ऐसे ही लोगों, गरीब लोगों का जमीन हड़पने का काम करेगा तो भाई हम तो बर्दाश्त नहीं करेंगे। अगर हम उस पे कुछ बनाते हैं तो हम जिम्मेदार हैं, हम पे कार्रवाई कर सकता है कोई, लेकिन हमारी जिम्मेदारी है जमीन उनको सुरक्षित पहुंचाने की उनका घर तक। तो ऐसे में जो किराएदार हमारे साथ जुड़ा हुआ है, जो उम्मीद कर रहा है कि हमें महेंद्र पासवान 25-25 गज जमीन देंगे, उनकी जमीन कोई और ये हड़पेगा। जमीन आप किस तरह देते हैं? फ्री ऑफ कॉस्ट देते हैं? नहीं, उसका कुछ EMI होता है 5 साल का, जो हम किस्तों पे देते हैं, और स्पेशल हम बाहर वालों को देते ही नहीं, जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं उन्हीं के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार। अगर आपको हमारा चैनल अच्छा लगे तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। देखते रहें स्वदेश प्रेम।